अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट मिनिमाइजेशन के वीडियो को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है जिसमें बताया गया है A company produced two products X and Y. The profit per unit of product X is 30 and for the product Y is 50 rupees. The production of these products require two resources R1 and R2. The availability and the requirements of these resources are as follows. Resource 1 R1 40 units available. Product X requires 2 units per unit and product Y requires 1 unit per unit. Resource 2 60 units available. Product X requires 1 unit per unit and the product Y requires 3 unit per unit. हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो स्टेप 1 फॉलो करना पड़ता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट बनाने पड़ते हैं। तो ये मैंने कलर कोडेड कर दिया ऑलरेडी ताकि आपको इक्वेशन बनाने में इजी हो। तो वही है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम अपने कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। तो इस गिवन डेटा से हमने स्टेप 1 सॉल्व करना है और हमने x के लिए प्रोडक्ट x रखा है और y के लिए हमारा जो है प्रोडक्ट y। तो ये देखिए 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 40। जो हमारा रिसोर्स 1 यूज हो रहा है उसकी हमें डेटा गिवन दी गई कि वही है टोटल अवेलेबल ऑफ यूनिट्स 40 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट x जो है उसके लिए 2 यूनिट चाहिए और प्रोडक्ट y जो है उसके लिए 1 यूनिट चाहिए। तो हमारी जो इक्वेशन 1 बन गई वो है 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 40 कंस्ट्रेंट्स की। ऐसे ही हमारी सेकंड जो कंस्ट्रेंट्स था रिसोर्स 2 जो हमारे पास था वो है कि हम जो है प्रोडक्ट x के लिए 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं पर यूनिट एंड जो प्रोडक्ट y के लिए है वो 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम y की प्रोडक्शन करेंगे जो हमारा रिसोर्स 2 है वो हमें 3 यूनिट चाहिए। उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है z 30x प्लस 50y, क्योंकि हमें जो x से वो 30 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है और y से जो है 50 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है। नाउ द सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो हम रिमूव करते हैं इनइक्वालिटीज को और इक्वलिटीज में जो है इक्वेशन को लाते हैं। तो देखें हमने यहाँ पर सिंपली जस्ट क्या किया 2x प्लस y इक्वल टू 40 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम है। अब हम जो थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे वो वैल्यूज फाइंड करेंगे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, ग्राफ में पुट करने के लिए। इन दो इक्वेशंस के लिए हमें जो है x एंड y की वैल्यूज मालूम करनी होगी। हमें x एंड y की न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होंगी जो हम ग्राफ में पुट करेंगे। तो लेट सपोज अगर हम इक्वेशन 1 में x को 0 करते हैं, हमारी जो इक्वेशन 1 है उसमें अगर हम इस x को 0 करेंगे तो हमारे लिए y की हमें वैल्यू मिल जाएगी और ऐसे ही सेकेंड स्टेप में हम y को 0 करेंगे तो हमें x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखिए 2 अगर x को हमने 0 किया 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 40, तो हमारा जो y की जो इक्वेशन 1 में हमें वैल्यू मिली वो 40 है। ऐसे अगर हम y को 0 करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 40। जब हम y को 0 करेंगे तो हमारे पास ये देखें 2x प्लस 0 इक्वल टू 40। जब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये x इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम जब इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा और x इक्वल टू जो है 20 यूनिट है। तो वी हैव अ वैल्यूज x 0 and 20 and the y 40 and 0 in first equation. The same process we will follow for the second equation। जो हमारी second equation है हम उसके लिए follow करेंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो इसमें हम पहले x को 0 करेंगे और 3y
जब हम वैल्यू मालूम करेंगे y की, तो हमारे पास जो है y इक्वल टू 20 आ जाएगा। और ऐसे ही सेकेंड स्टेप में हम अगर y को 0 करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 60 आ रही है। नाउ वी हैव 4 वैल्यूज, हमारे पास ये 4 वैल्यूज है। हम इन 4 वैल्यूज को क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो हम चलते हैं एक्सेल की तरफ और वहां पर ग्राफ बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि आपकी वैल्यूज, आपकी जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन सी है। और उसके बाद जो है हम फिजिबल सॉल्यूशंस पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हम आ गए एक्सेल पे। अभी आप वैल्यूज देख रहे हैं जो मैंने आपको फाइंड करना सिखा दी इक्वेशन के थ्रू, और ये हमारे कंस्ट्रेंट्स थे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पर जो है ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के बाद जो है हम फिजिबल सॉल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को देखेंगे। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ जा रहे हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में जो है ये चार्ट पर आ गए और यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम इस ग्राफ में जो है डेटा पुट करेंगे। डेटा पुट करने के लिए हमने राइट क्लिक किया, सिलेक्ट डेटा किया और ऐड करेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले हमें सीरीज का नाम देना है, तो हम इक्वेशन 1 की डेटा पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 1। अब सीरीज ऑफ x वैल्यूज, अब हमारे पास x की वैल्यूज हमें लगानी है, तो हम x की वैल्यूज लगाने के लिए जो है सिलेक्ट करेंगे जिन कॉलम्स जिनमें x की वैल्यूज है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिए कॉलम और एंटर किया। अब हम y की वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, जिनमें y की वैल्यूज हैं उन कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। और ये हमारा, अब ये देखें कि हमारे पास फर्स्ट लाइन बन चुकी है। हमारे पास x की जो है वो 20 है और y की हमारे पास जो है 40 है। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि y 40 पर डॉट आ गया और यहाँ पर x 20 पर डॉट आ चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज है, x के लिए हमारे पास 60 एंड y के लिए हमारे पास 20 है। तो हम अगेन राइट क्लिक करेंगे और डेटा को पुट करेंगे, सिलेक्ट डेटा, ऐड। अब हम सेकंड सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने x की जहां वैल्यूज थी तो वहां पर पहले x के कॉलम में जाकर और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम सेम y की वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और अब हमारे पास ये डेटा पूरी हो चुकी है, तो हम इंटर करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास सेकेंड लाइन भी आप ये देख रहे हैं बन चुकी है। हमारे पास ये सेकेंड लाइन आपके ग्राफ में पुट हो चुकी है। अब हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फिजिबल सॉल्यूशन रीजन होता है, अगर आपके पास इनइक्वालिटीज की साइन लेस देन है तो आप क्या करते हैं कि आपका सॉल्यूशन रीजन जो होता है वो इंटरनल साइड होता है। ये जो आप रीजन देख रहे हैं आपका सॉल्यूशन रीजन यहाँ होता है। ये सारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो इंटरसेक्टिंग फिर ये यहाँ तक। तो अब हमारे पास इसमें जो है हमारे पास 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। फर्स्ट जो आपको नजर आ रही है 20 एंड 0, y इक्वल टू 20 एंड 0। देन जो सेकेंड हमें नजर आ रही है x इक्वल टू 20 एंड 0। और जो ये हमारे पास यहाँ थर्ड है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर इसको हम देखें तो ये हमें बता रहे हैं कि ये जो y है ये आपको 15 से ऊपर शो हो रहा है। इट मींस कि ये 15 से थोड़ा ऊपर है, तो ये 16 हम इसको कंसीडर करेंगे, ये 16 है। और ये आप 10 से देखिए कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 10 से आगे जा रही है, तो यहाँ पर ये जो है 10 से 20 तक है। इट मींस कि यहाँ पर जो होगा ये हमारा 12 है और ये हमारे यहाँ पर 16 है। तो y इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू 12। तो अब हमारे पास जो है 3 हमें सॉल्यूशन फिजिबल रीजन्स मिले। जो फर्स्ट वन है a, वो हमें कह रहा है x 0 एंड y 20। नाउ हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन मौजूद है b, जो ऑप्शन हमारे पास है वो है कि हम जो है x के 12 बनाए और y के 16 बनाए। तो नाउ वी हैव बी ऑप्शन, x 12 y 16। नाउ ये थर्ड ऑप्शन जो सी हमें कह रहा है वो ये है कि हम जो है
x के 20 बनाए और y के 0 बनाए। तो ये तीनों हमारे पास जो है फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है। अब हम इनमें से देखेंगे कि हमारा जो है बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है। जो हमारा स्टेप 5 है उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें फिजिबल सॉल्यूशंस मिले हैं हम उनको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में टेस्ट करके देखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 50। तो अगर हम जो है 20 यूनिट्स ऑफ y प्रोड्यूस करते हैं और x का 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब टेस्ट करें 30 मल्टीप्लाई बाय 0, बिकॉज हम जब 0 यूनिट x का प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से हमें कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, और हम y के 20 यूनिट जनरेट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो 1000 होगा। ना वो ये बस सेकेंड कंडीशन जो हमारे पास है, जो हम x के 12 यूनिट प्रोड्यूस करें और जो हमारे y है उसके 16 यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमारे पास जो है प्रॉफिट होगा वो होगा 1160। 30 इंटू 12 प्लस 50 इंटू 16, 30 इंटू 12 जो होगा हमारा 360 होगा, फिर 50 इंटू 16 हमारा 800 होगा। ये जो कंबाइनली प्रॉफिट होगा 1160 होगा। नाउ जो हमारे पास थर्ड फिजिबल आंसर था उसमें हमारे पास जो है x 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और जो y के है वो हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। जब थर्ड कंडीशन में हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 600। तो अब इसमें से हमारा जो आंसर है वो है बी, जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल आंसर है वो है बी 1160, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वो 1160 हो रहा है और इससे ज्यादा कोई और वैल्यू नहीं है। तो हम कहेंगे वी हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब हम 12 यूनिट जो है x के प्रोड्यूस करेंगे और 16 यूनिट हम y के प्रोड्यूस करेंगे। Among the value of z maximum profit is when the company produce the 12 unit of x and 16 unit of y is said to be optimal solution subject to the verification of all constraint। हमारा ये तो प्रॉफिट तो आ गया 1160 जो है मोर देन अदर्स, बट हम अब इसको वेरीफाई करेंगे जो हमारे कंस्ट्रेंट थे, जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस थी, क्या उनको क्राइटेरिया को मीट करते हुए ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अगर उन क्राइटेरिया को मीट करते हुए ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो इट इज करेक्ट, हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन सही है। अगर उन क्राइटेरियाज को मीट ना करते हुए उनको जो है अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या होगा कि हमारा ये आंसर जो है वो गलत होगा। तो टेस्ट करते हैं। Now we have a two conditions, we have a two restrictions, 2x plus y less than or equal to 40। जो हमारे पास टोटल R1 मटेरियल था हमारे पास उसके 40 यूनिट्स अवेलेबल थे, और जो हमारा R2 मटेरियल था उसके हमारे पास 60 यूनिट अवेलेबल थे। और जब हम x प्रोडक्शन कर रहे हैं, x जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें 2 यूनिट ऑफ R1 मटेरियल चाहिए। तो अगर हम इसको देखें 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 40 के हम ज्यादा से ज्यादा 40 तक यूज कर सकते हैं और लेस देन हमारा जितना भी हो। तो अब हमने अगर 12 यूनिट x के प्रोड्यूस किए हैं और 16 यूनिट y के प्रोड्यूस किए हैं, क्या वही हमने इस 40 की लिमिटेशन में रहते हुए किए हैं और हमने एक्सीड कर लिया है? अगर हमने एक्सीड कर लिया है तो हमारा आंसर गलत होगा। अगर हमने कम यूज किए हैं तो फिर भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर भी हमारा आंसर जो है वो सही होगा। जब हम देखें कि 2 into 12 जब हम x के 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ईच यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें R1 मटेरियल के 2 यूनिट चाहिए, तो वो टोटल जो हो रहे हैं वो 24 हो रहे हैं प्लस 1। जब हम y प्रोड्यूस कर रहे हैं मटेरियल तो हमारे R1 जो है वो जस्ट 1 यूनिट चाहिए। तो हम y के 16 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 24 प्लस 16 जो है हमारा 40 लेस देन आर इक्वल टू 40। तो ये लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू 40 है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है इक्वेशन 1 में। तो वी हैव अ सेकंड इक्वेशन x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 60। जो हमारा सेकंड रिस्ट्रिक्शन थी, सेकंड कंडीशन थी, अगर हम x प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम R2 मटेरियल उसमें जो यूज करेंगे वो 1 यूनिट यूज करेंगे और जो R2 हम y
प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे वो 3 यूनिट यूज करेंगे फॉर पर यूनिट। तो अगर हम 12 यूनिट बना रहे हैं एक्स के तो हमें जस्ट 12 यूनिट ऑफ R2 मटेरियल चाहिए, और हम 16 यूनिट बना रहे हैं y के तो हमारे ईच यूनिट के लिए 3 चाहिए, तो 16 इंटू 3 हमारा 48। अगेन दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 60, जो हमारा ये है वो लेस देन आर इक्वल टू 60 है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो चुकी। तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया है हमारा सेकंड जो ऑप्शन है बी, इट विल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसके लिए हमने कंस्ट्रेंट को वेरीफाई भी कर लिया और हमारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ग्राफिकल मेथड के थ्रू प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। कॉस्ट मिनिमाइजेशन वाला ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो आपको लिंक राइट साइड पे नजर आ रही होगी और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।